नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों एसएससी सीजीएल का टीयर 1 का पेपर हुआ है, आप जानते हैं, उसी का सॉल्यूशन अपन कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच आज जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, अपन एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स 2024 में आए हुए इडियम्स एंड फ्रेजेस जो हैं उनको अपन थोड़ा डिस्कस करेंगे। ये वीडियो जो है इसका पहला पार्ट है, ये 1-2 पार्ट और आएंगे, उसमें अपना पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और आप ये भी देखिएगा कि जो वोकैब इम्प्रूवमेंट बैच में मैंने आपको ईडीएम्स करवाई थी उनमें से कितनी ईडीएम आपके एग्जाम में आई है, ठीक है। जिसमें तो अभी अपनी 10-12 क्लास ही हुई है, उसकी अगर वो 50 to 60 क्लास हो जाएगी, मतलब उसके बाहर कुछ जाना नहीं है एग्ज़ाम में, ठीक। चलो अब देखो यहाँ पे पहला ईडीएम जो अपनी स्क्रीन पे है वो है लूसीज conceited conduct with her colleagues has left her high and dry। लूसी कोई महिला है, उसकी बात हो रही है कि उसका जो कंडक्ट है, कंडक्ट का मतलब होता है व्यवहार, बिहेवियर। तो लूसी का व्यवहार कैसा है? कॉन्सीटेड, कॉन्सीटेड मतलब प्राउड वाला व्यवहार है, उसका घमंड वाला व्यवहार है। तो लूसी का ये जो घमंड से भरा व्यवहार है किसके साथ? उसके कलीग्स के साथ। कलीग्स कौन? सहकर्मी, जो साथ में काम करते हैं उनको कलीग बोलते हैं। तो लूसी का व्यवहार अपने सहकर्मियों के साथ बड़ा ही ख़राब है, घमंड में रहती है, एटीट्यूड में रहती है। इसकी वजह से लूसी को जो है उसके साथियों ने क्या कर दिया है? हैज़ लेफ्ट हर हाई एंड ड्राई। तो हाई एंड ड्राई का मतलब होता है कि किसी को अकेला छोड़ देना, टू लीव और अबैंडन समवन। किसी को अकेला छोड़ देना, तन्हा छोड़ देना, ठीक है, ये इसका आंसर है। इम्पोवरिश्ड का मतलब होता है गरीब, पुअर। सुपरसीडिंग मतलब किसी को रिप्लेस करना। हेल्पलेस का मतलब होता है असहाय, बेसहारा। और सराउंडेड बाय पीपल मतलब लोगों से घिरा हुआ। तो आपको आंसर नज़र आ गया अपना? बिल्कुल। किसी को अकेला छोड़ देना या बेसहारा छोड़ देना, एक ही बात होगी। तो 3 नंबर आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे देखो, अगला बोल रहा है बिंसीज मदर केप्ट हर कार्ड्स क्लोज टू हर चेस्ट। देखो ये ईडीएम है, केप्ट हर कार्ड्स क्लोज टू हर चेस्ट। इसका मतलब होता है, अभी जैसे अपन चेस खेलते हैं, वो चेस नहीं, कौन सा गेम होता है वो, पत्तों वाला, ताश। ताश से समझिए इसको कि ताश अपन खेलते हैं तो अपन अक्सर अपनी आदत होती है कि जो अपने कार्ड्स होते हैं, पत्ते, उनको अपन अपने चेस्ट यानी जो अपना छाती है उसकी तरफ जो है उसको क्या करते हैं? छुपा के रखते हैं, ताकि सामने वाले को अपने कार्ड्स नज़र नहीं आए। तो वहीं से ये ईडीएम आप रिलेट कर सकते हैं कि बिंसी की मदर जो थी उसने अपने कार्ड्स जो है चेस्ट के तरफ रख रखे थे, क्लोज कर, चेस्ट के पास जो है रख रखे थे, चेस्ट के नज़दीक। इसका मतलब होता है कि अपने विचार या अपनी योजनाएं जो है उनको गुप्त रखना, सीक्रेट रखना, क्योंकि अगर आप उनको रिवील कर देंगे तो सामने वाले जो है उस चीज़ का फ़ायदा उठा लेंगे। तो इस मुहावरे का अर्थ यही है कि टू कीप प्लान्स एंड आइडियाज़ हिडन, अपने विचार, अपनी योजनाओं को छुपा के रखना। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है करेक्ट है। अगला है द कंपनी अंडरस्टूड दैट दीज स्मॉल प्रोटेस्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज रिगार्डिंग लो वेजेस वर जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये जो मुहावरा है टिप ऑफ द आइसबर्ग, आइसबर्ग बेसिकली बर्फ की जो चट्टान होती है उसको बोलते हैं आइसबर्ग। अब ये आइसबर्ग क्या है, दूर से जो है छोटा आपको दिखता है और बेसिकली ओशियन में या सी में जो है इसका ज़्यादा पार्ट होता है। तो दूर से ये जो है वो आपको छोटा दिखता है, परंतु रियलिटी में ये बहुत बड़ा होता है आइसबर्ग। आपने टाइटैनिक फिल्म देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा वो टाइटैनिक का जो डूबने का कारण बना था आइसबर्ग, और दूर से नज़र नहीं आ रहा था, और जैसे पास में गए तो पता चला कितनी विशाल वो थी आइसबर्ग। तो टिप ऑफ द आइसबर्ग का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो आपको पहले तो छोटी नज़र आ रही है लेकिन वाकई में वो बहुत बड़ी है
और बेसिकली ये प्रॉब्लम के लिए होता है कि आपको प्रॉब्लम जो इनिशियल लेवल पे छोटी लग रही है बट वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती है। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, अ स्मॉल नोटिसेबल पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम द टोटल साइज ऑफ विच इज नॉन एग्जिस्टेंट। और एक इसने और लिया है, अ स्मॉल नोटिसेबल पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम द टोटल साइज ऑफ विच इज रियली मच ग्रेटर। ये देखो इसमें फोर्थ करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि यहाँ पर इसने क्या कर दिया, इसने इसमें बोल दिया कि जो एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये गलत चीज़ है, एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे फोर्थ ज़्यादा ठीक होगा कि अ स्मॉल नोटिसेबल पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम द टोटल साइज ऑफ विच इज़ रियली मच ग्रेटर, कि वही छोटा सा आपको नोटिस होता है प्रॉब्लम, लेकिन उसका जो रियल साइज है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। आगे देखो फोर्थ कह रहा है लेट द डस्ट सेटल। लेट द डस्ट सेटल का मतलब होता है कि जो भी सिचुएशन है, जो भी प्रॉब्लम है, एक बार वो कम हो जाए या ख़त्म हो जाए, उसके बाद में आप कोई काम शुरू करें, उसके लिए आता है लेट द डस्ट सेटल। तो इसके लिए सबसे ठीक हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, टू वेट फॉर अ सिचुएशन टू बिकम क्लियर और सर्टेन, कि परिस्थिति एक बार स्थिर हो जाए, सही हो जाए, ठीक हो जाए, उसका इंतज़ार करना, जल्दीबाजी में कोई कदम नहीं उठाना, इसका होता है मीनिंग कौन सी इडियम का, लेट द डस्ट सेटल का। आ जाओ आगे। अगला कह रहा है ड्यू टू हर इम्पॉवरिश्ड स्टेट मोस्ट ऑफ हर रिलेटिव्स ट्रीटेड हर विद कॉन्टेम्प्ट, कि उसकी गरीबी के कारण ज़्यादातर जो उसके संबंधी थे वो उसको कैसे ट्रीट करते थे, कॉन्टेम्प्ट के साथ ट्रीट करते थे। कॉन्टेम्प्ट यानी कि भाई उसको एक तरीके से अपमानित करना, उसको अवॉइड करना, ठीक है, इस तरीके से आप मीनिंग समझ सकते हैं, अवॉइड करना, किसी को इंसल्ट करना। अक्सर आपने सुना होगा कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज आप पे लग जाएगा अगर आपने कोर्ट के खिलाफ कुछ बोला, कोर्ट के शान में कुछ बोला तो न्यायालय की गुस्ताखी हो जाएगी वो, अगर आपने ऐसा कुछ कह दिया। तो कंटेम्प्ट का मतलब होता है किसी की अवहेलना करना, इंसल्ट करना। तो ट्रीट विथ कंटेम्प्ट के लिए सबसे ठीक होगा इडियम टर्न अप देयर नोज एट हर, किसी को जो है कोई आया तो उसकी तरफ जो है अपनी नाक जो है सिकोड़ना, मरोड़ना, उसको चिढ़ाना, इस तरीके से। तो सेकंड जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। कम इन हैंडी इडियम है, इसका मतलब होता है यूजफुल, जो चीज़ हमारे लिए उपयोगी है। टर्न द कॉर्नर का मतलब होता है इम्प्रूव करना, सुधार करना। और गिव अ वाइड स्पेस, गिव अ वाइड बर्थ नाम से इडियम होता है जिसका मतलब होता है किसी को अवॉइड करना। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर आंसर कौन सा, सेकंड। आ जाओ आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लीला वॉज इन क्लास व्हेन द बिग फाइट हैपेंड, सो इफ यू वांट टू नो द डिटेल्स यू शुड आस्क हर, यू विल गेट द ट्रुथ गिवन बाय समबडी हु इज डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड एंड देयरफॉर लाइकली टू बी एक्यूरेट। ऐसी कोई जानकारी जो डायरेक्ट आपको किसी रिसोर्स से या स्रोत से मिली है और जो बिल्कुल सटीक है, उसके लिए कौन सा यहाँ पर ईडियम हो सकता है। देखिए विद किड ग्लोव ईडियम का मतलब होता है टू हैंडल समथिंग विथ केयर, किसी चीज़ को बहुत ही ध्यानपूर्वक जो है हैंडल करना, दैट इज नोन एज विद किड ग्लव्स। शूटिंग ऑफ द कफ का मतलब होता है टू स्पीक नेचुरली, भाई जो चीज़ आपके मन में आ रही है या आपकी सोच में आ रही है उसको एज इट इज़ बोलना, कोई उसमें किंतु परंतु नहीं, कोई बदलाव नहीं, दैट इज़ नोन एज शूट ऑफ द कफ। एंड कॉलिंग अ स्पैड का मतलब होता है टू स्पीक डायरेक्टली, बिल्कुल बेबाक होकर के बोल्ड अंदाज में बोलना, कोई लाग लपेट नहीं होना, दैट इज़ नोन एज कॉलिंग अ स्पैड। और इसका आंसर हमारा हो जाएगा स्ट्रेट फ्रॉम दी हॉर्स माउथ। इसका मतलब होता है कि जो ओरिजिनल सोर्स है, खबर का जो वास्तविक स्रोत है जहाँ से अपने को खबर मिल रही है, दैट इज़ नोन एज स्ट्रेट फ्रॉम दी हॉर्स माउथ। तो लीला जो है उसको जो भी जानकारी मिली एक्यूरेट थी और डायरेक्ट सोर्स से मिली थी, तो फोर्थ जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला कह रहा है द लीडर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली won the hearts of the members through his maiden speech during the session state counseling। मेडन स्पीच का मतलब होता है फर्स्ट स्पीच, किसी भी व्यक्ति के जीवन का पहला भाषण उसका मेडन स्पीच माना जाता है, फर्स्ट स्पीच माना जाता है।
and therefore option 2 is absolutely correct. Now moving on to the next idiom. Instead of confusing others, let us call a spade in front of the audience. कि दूसरों को कंफ्यूज ना करते हुए ऑडियंस के सामने जो चीज़ सत्य है उसको सत्य बोल देते हैं. अभी एक ऑप्शन में आ गया था ये इडियम, तो उसी का मीनिंग है कॉल अ स्पैड का मतलब होता है स्पीक ट्रूथफुली, एकदम जो है सत्यता के साथ, जो सच्चाई है उसको बोल देना, किसी भी प्रकार की डिप्लोमेसी नहीं करना. दैट इज नोन एज टू कॉल अ स्पैड. स्ट्राइफ एक वर्ड है, इसका अर्थ आप देख लीजिए, ये थोड़ा सा अच्छा वर्ड है. इसका मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट, यानी किसी प्रकार का झगड़ा या विवाद. साइलेंट रहने, रिमेन साइलेंट, चुप रहना. प्रिटेंड सुपीरियरिटी, अपने आप को दूसरों से बेहतर दिखाना या शो करना. दैट इज नोन एज प्रिटेंड सुपीरियरिटी. एंड नाउ द नेक्स्ट वन इज राहुल वॉन द एक्सटेम्पोरी कॉम्पिटिशन, ही इज लकी टू बी ब्लेस्ड विद द गिफ्ट ऑफ द गैब. देखिए एक्सटेम्पोरी का मतलब होता है स्पीच विदाउट प्रेपरेशन, बिना तैयारी के जो आप भाषण देते हैं या बातचीत करते हैं या कोई चीज़ बोलते हैं, दैट इज़ नोन एज एक्सटेम्पोरी. तो कह रहा है राहुल ने एक्सटेम्पोरी कंपटीशन जो जीता और वो भाग्यशाली है कि उसको जो है गिफ्ट ऑफ द गैब मिला हुआ है. गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब होता है वाक्पटुता. वाक्पटुता क्या होती है? वाक्पटुता का मतलब होता है जो बोलने में माहिर हो. जैसे अपने मोदी जी हैं, मित्रों मित्रों करके सबको अंदर ले लिया, तो मोदी जी के पास क्या है? गिफ्ट ऑफ द गैब है, मतलब ए टैलेंट फॉर स्पीकिंग. और इसी के साथ अपने आज के सेशन का अंतिम इडियम अपनी स्क्रीन पे आ गया है. कह रहा है सेजल विजिट्स द नियर बाई टेम्पल ऑफ एंड ऑन, कि सेजल जो है वो नज़दीकी मंदिर में जाती है लेकिन ऑफ एंड ऑन. ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है रुक रुक कर, कभी कभी, नॉट रेगुलरली. तो देखिए कॉन्स्टेंटली, कॉन्टिन्यूसली, रेगुलरली, ये तो तीनों एक ही कैटेगरी के मीनिंग हो गए. इनका सबका मतलब क्या होता है? लगातार. तो आपका आंसर क्या हो गया? पीरियोडिकली. पीरियोडिकली का मतलब होता है रुक रुक कर, नॉट रेगुलर, कभी कभार भी आप बोल सकते हैं. ठीक है, तो दैट इज नोन एज ऑफ एंड ऑन. तो ये CGL 2024 में जो ईडियम्स के क्वेश्चन आए थे उनमें से 10 ईडियम हमने देख लिए. इसके आगे के ईडियम हम लोग देखेंगे अगले सेशन में. जुड़े रहिए. थैंक यू सो मच. जय हिंद, जय भारत.